स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के दौर में कांगड़ा के कांग्रेसियों में ये जंग छिड़ी रहती थी कि कांगड़ा का लीडर कौन। ये जंग सरेआम चला करती थी। इस पॉलिटिकल वायरस से कांग्रेस में हमेशा बेचैनी का माहौल रहा करता था, लेकिन अब इस पॉलिटिकल वायरस ने भाजपा को भी संक्रमित कर दिया है। भाजपा में भी जंग शुरू हो गई है कि कांगड़ा का लीडर कौन। लेकिन इस पॉलिटिकल वायरस के वेरिएंट में थोड़ा सा फर्क है। इसके संक्रमण में भाजपा नहीं आ रही, बल्कि भाजपा के सिर्फ राजपूत नेता आ रहे हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका असर बाकी समुदायों पर भी पड़ रहा है। दरअसल ये खबर उस वक्त सामने आई जब 2 दिन बाद नूरपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली है। बताया जा रहा है कि नूरपुर में होने वाली ये रैली पहले पालमपुर में तय हुई थी। पालम की जगह नूर जोड़ा तो सियासत का नया हस्तिनापुर बन गया। खबर के मुताबिक जब सबसे पहले पालमपुर को तय किया गया था तो यहीं से कांगड़ा का राजपूत नेता कौन नाम का सियासी राक्षस रक्तबीज सामने आ गया। खबर खुलासा कर रही है कि इस रैली स्थल परिवर्तन के पीछे कांगड़ा के राजपूत नेताओं की रणनीति रही। अभी तक भाजपा में कांगड़ा के राजपूत नेताओं के नाम पर राकेश पठानिया सबसे कद्दावर और स्वीकार्यता के पैमाने पर मजबूत माने जाते हैं। पूर्व जयराम सरकार में भले ही राकेश पठानिया की एंट्री बतौर कैबिनेट मिनिस्टर लेट हुई थी, लेकिन बड़ी वजह यही बताई गई थी कि पठानिया को कैबिनेट में लिए बगैर राजपूत कोटा कंप्लीट नहीं माना जा सकता। अब इन्हीं राकेश पठानिया की सियासी खाट खड़ी करके उन्हें राजपूत खाते से जमीन भी न मिल पाए, इसके लिए रैली स्थल बदला गया। ये खुलासा खुद भाजपा के भीतर के कद्दावर नेता कर रहे हैं। रैली स्थल के बदलने के पीछे की सियासी मंशा तो यही बताई जा रही है कि अगर पठानिया के घर नूरपुर में रैली पिटती है तो सारा नजला पठानिया के ऊपर गिरेगा और उनका वजूद भाजपा में खत्म तो बिरादरी में हल्का किया जा पाएगा। भाजपा के भीतर उच्च पदस्थ सूत्र भी ये मानते हैं कि अगर उम्मीद के मुताबिक रैली सफल नहीं होती है तो जिला कांगड़ा के सीमांत क्षेत्र में पठानिया की सियासत का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस सियासी चाल के पीछे जिन राजपूत नेताओं के नाम आ रहे हैं वे मध्य जिला कांगड़ा के हैं। सियासत कितनी गिरगिट है इसका उदाहरण इन दिनों नूरपुर बना हुआ है। साल 2017 की बात करते हैं। जिन पठानिया को सियासत में मारने की खबरें आ रही हैं, उन्हीं पठानिया ने साल 2017 में भाजपा को तारने में पूरी ताकत झोंक दी थी। डलहौजी में भाजपा कोर कमेटी की बैठक थी। नड्डा दिल्ली से आए और नूरपुर में उनका जबरदस्त इस्तकबाल पठानिया की लीडरशिप में हुआ था। उसी दौर में नूरपुर के मौजूदा विधायक रणबीर सिंह निक्का भाजपा में पूरी ताकत के साथ हाथ पांव चला रहे थे। पठानिया ने नड्डा के लिए दम दिखाया तो उसके एवज में करीबन 2 महीने बाद ही निक्का ने अनुराग ठाकुर की एक बड़ी रैली नूरपुर में करवाई थी और इसका नाम दिया गया था परिवर्तन रैली। आज सियासत ने फिर रंग बदला। निक्का नूरपुर में विधायक हैं और इसी सियासत ने पठानिया को बीते विधानसभा चुनाव में नूरपुर से फतेहपुर पटकते हुए पठानिया की सियासी जान पटक पटक कर ले ली थी। इस बार नड्डा जहां रैली को संबोधित करेंगे उसी जगह पर 6 साल पहले नड्डा बनाम अनुराग शक्ति प्रशिक्षण हुआ था। नूरपुर के लॉन्चिंग पैड से 6 महीने पहले छूटा रणबीर निक्का का रॉकेट भाजपा की गृह कक्षा में स्थापित हो चुका है तो पठानिया का रॉकेट फतेहपुर के लॉन्चिंग पैड पर ही तबाह हो गया था। खैर ये तो था फ्लैशबैक। प्रेजेंट में भी अब भाजपा की भीतरी सियासत खत्म नहीं हुई है। केंद्र में नड्डा की इज्जत का सवाल है तो कांगड़ा जिला में अब सबसे बड़ा नेता बनने की लड़ाई में निकली तलवारें नड्डा के साथ साथ भाजपा हाईकमान की नाक भी कटवा दें तो बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि अभी वक्त है। इश्क तो सियासत का ज्यादा खतरनाक होता है, बाद में कहीं ये गाना फिट ना हो जाए। किसी को दिल नहीं देना। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।